कोरोना महामारी के बारे में कुछ सवाल लोगों के ख्याल में, लोगों के जहन में आते हैं कि कोरोना क्या है। क्या है कोरोना? कोरोना कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी, और ये संक्रमण सांस लेने की सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो नाक से लेकर फेफड़ों तक प्रभावित होती है। और उसमें सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार आना, बदन में हल्का सा दर्द होना जैसी तकलीफ़ें कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं और जिसका इलाज घर पर पॉसिबल है। या तो फिर गंभीर लक्षण कि जिसमें फेफड़ों में अफेक्शन होने से निमोनाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होना, कन्फ्यूज़न होना, छाती में काफ़ी दर्द होना, ये चीज़ें भी हो सकती है, और जिसके लिए हॉस्पिटल में जाना बेहद ज़रूरी है और हो सकता है कि आईसीयू में भी रहना पड़ सकता है। यह कैसे फैलता है? ये वायरस है जो कि माइक्रोन में, माइक्रोस्कोप में देखा जाए तब दिखे इतना बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहते हैं, पर्टिकुलरली अपने मैक्सिलरी साइनस में ये वायरस रहते हैं। जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो ये ड्रॉपलेट्स हवा में घूमते हैं, आसपास आने वालों के संसर्ग में आने वालों की नाक में या मुंह के जरिए उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं। मानो कि आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन उस प्रभावित व्यक्ति के टेबल को आपने छुआ और वहाँ पे ड्रॉपलेट्स हुए और फिर आपने आपकी नाक को छुआ, तब भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है। आप कोई सामान लेने गए, दुकान कोरोना से संक्रमित है, तो वहाँ से लाए हुए सामान के जरिए से भी आपको कोरोना लग सकता है। यानी कि ये कॉन्टैक्ट स्प्रेडिंग वायरस है। नहीं ये मच्छर से फैलता है, नहीं ये पानी से फैलता है, नहीं ये खाने पीने से फैलता है। ये कॉन्टैक्ट वायरस है। आपको दूरी बनाए रखनी है और अपने आप का नीट एंड क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, तो ये वायरस से आप बच सकते हो। प्रशासन इसके लिए इतना चिंतित क्यों है? क्यों इतने सारे एक्शन ले रहा है? क्यों लॉकडाउन कर रहा है? वायरस की कोई भी बीमारी होती है तो उसको टोटल इरेडिकेट करना बहुत ही मुश्किल है और वो काफ़ी सालों ले जा सकता है। शीतला, मीजल्स जिसका नाम आपने सुना होगा, पोलियो वायरस, कि जिसको हम कंप्लीट इरेडिकेट नहीं कर पा रहे। अभी भी ये वायरस हमारे बीच मौजूद है इन डॉर्मेंट फॉर्म्स, एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में भी हमको काफ़ी टाइम लगा। मास वैक्सीनेशन के जरिए हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। यानी कि कोरोना का भी शॉर्ट टर्म इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज काफ़ी लॉन्ग टर्म जरिए पे है। प्रशासन अभी यही चाहती है कि जितनी सी हो सके इतनी कम मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी, यानी कि जितना हो सके मरीजों को कम हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, कि वो कम बीमार हो और मरण आंक सीमित में रह सके। इसके लिए एक ही उनके पास इलाज है, क्या कि भाई डिसीज को यानी कि बीमारी को फैलने से अटकाया जाए। अभी हम वही फेज में हैं कि हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट, प्रशासन भरपूर प्रयत्न कर चुकी है, क्वारंटाइन के जरिए, लॉकडाउन के जरिए, कर्फ्यू के जरिए, लेकिन फिर भी बीमारी फैल रही है। तो अब क्या किया जाए? लॉकडाउन के बाद क्या करें जी? इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो ये है कि कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो। अब ये हर्ड इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म फेज में डाला हो तो हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, पर क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इम्यूनिटी दूसरे तरीके से भी आती है, एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी डेवलप करती है। जैसे कि सर्दी जुकाम हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्दी जुकाम फिर 10 दिन बाद वापस हो। 3 महीने तक, 6 महीने तक वो सर्दी जुकाम दोबारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो चुकी है। अब ऐसी इम्यूनिटी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कम्युनिटी के सब लोग में वो इम्यूनिटी आ गई, मोर देन 60 to 70%, तब उसको बोलेंगे हम हर्ड इम्यूनिटी। और एक बार जब हम हर्ड इम्यूनिटी वाले फेज में पहुंच गए, तब फिर इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर यह बीमारी का एक पैटर्न जो कि काफ़ी घातक है, वो ये है कि ये बता नहीं सकते हम कि किस मरीज को क्या लक्षण आएंगे। हो सकता है मैं तंदुरुस्त हूँ
लेकिन फिर भी मेरे में न्यूमोनाइटिस, न्यूमोनिया जैसे घातक लक्षण आ सकते हैं, या हो सकता है कि मेरे में सिर्फ सर्दी जुकाम तक सीमित रह के मैं एसिम्टोमेटिक कैरियर बन जाऊं, यानी कि पता ही नहीं चले कि मैं बीमार हुआ था कि नहीं। यानी मुझे क्या हो सकता है वो हम बता नहीं सकते, माइल्ड फॉर्म या सीवियर फॉर्म। और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि भाई यही सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से हमारे में वायरस लोड कम आएगा। अभी मान लीजिए कि मैं क्राउडेड एरिया जहाँ भीड़ इकट्ठा है वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर वो पूरी गिरदी को कोरोना वायरस है, तो मुझ में वायरस लोड जो आएगा वहाँ से वो काफ़ी गाढ़ा वायरस लोड आएगा, जिसके सामने मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगा, मेरी इम्यूनिटी वो नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट अभी यही कर रही है कि हो सके इतना वायरस लोड को मिनिमाइज किया जाए और स्लोली स्टेप बाय स्टेप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती जाए। सिम्टोमेटिक इलाज हम कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स, ताकि सुपर इम्पोज इन्फेक्शन, कई बार वायरल इन्फेक्शन में हमारी इम्यूनिटी लो हो जाने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ पैरेलल मेडिकेशंस ले सकते हैं जो कि होम्योपैथी आयुर्वेदिक में है, जो ऐसा नहीं है कि कोरोना के वायरस को मार देते हैं, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप का काम करते हैं, वो हम ले सकते हैं। डिस्कस करना हो तो फिलहाल हम उस फेज में हैं कि गिरदी न करें, एक दूसरे से बचें, डिस्टेंसिंग की जगह से मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अपने घरों में रहें, ताकि स्टेप बाय स्टेप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और हम इसके चुंगल से बाहर आ जाएं। थैंक यू।